अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ईगो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताए थे, ईगो एंड सुपर ईगो। जब इन स्ट्रक्चर में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इसके नतीजे में एंजाइटी पैदा होती है। इंडिविजुअल्स इस एंजाइटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है और इनसे कोप अप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेंस मैकेनिज़्म इख्तियार करता है। इंडिविजुअल इनका सहारा लेकर ख़ुद को एंजाइटी से बचाता है और अपनी सेल्फ़ इस्टीम को कायम रखने की कोशिश करता है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ये इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है और ये हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के नतीजे में पैदा होती हैं। ये डिफेंस मैकेनिज़्म हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके फ़र्द को वक्ती तौर पर एंजाइटी से बचा लेती है और ये डिफेंस मैकेनिज़्म मौका महल की निस्बत से मनाई जाती है। फ्राइड का कहना है कि समटाइम्स एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ज़हनी सेहत को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में नाखुशगवार कैफियत से बचने के लिए इंडिविजुअल्स डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ईगो अपनाता है जो उसे वक्ती तौर पर स्ट्रेस और एंजाइटी से बचा लेती हैं। इन डिफेंस मैकेनिज़्म में आ जाते हैं रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिनायल ऑफ रियलिटी, डे ड्रीमिंग, रैशनलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। और डिफेंस मैकेनिज़्म भी है लेकिन वो फ्राइड के अकॉर्डिंग नहीं है। ये वाले जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये फ्राइड के अकॉर्डिंग हैं। ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है फ्राइड कहता है कि ये इंडिविजुअल उस वक्त यूज़ करता है जब वो अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी में फ़ील करता है, तो वो अपनी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए इन डिफेंस मैकेनिज़्म का सहारा लेता है। तो सबसे पहले आ जाता है रिप्रेशन। जब इंडिविजुअल्स की ख्वाहिशात और सोशल वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो फ़र्द इन ख्वाहिशात के इजहार से रुक जाता है और इन्हें अनकॉन्शियसली तौर पर भूल जाता है। ऐसे ख़यालात जो हमारे गिल्ट, शर्म और गुनाह से रिलेटेड होते या ऐसी ख्वाहिशात जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो इंडिविजुअल्स इनको अपने कॉन्शियस माइंड से निकाल देता है। लेकिन ऐसी तमाम ख्वाहिशात बिल्कुल ही फॉरगेट नहीं हो जाती बल्कि अनकॉन्शियसली तौर पर हमारे जहन में मौजूद रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रेशन या सेक्सुअल विशेस जो होती हैं वो रिप्रेशन पैदा करती हैं, यानी इन ख्वाहिशात का हम आज़ादाना तौर पर अपने माशरे में इनका इजहार नहीं कर सकते। तो रिप्रेशन ऐसी ख्वाहिशात को कंट्रोल करती हैं और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसने अपने चाइल्डहुड में फ़िज़िकल अब्यूज़ को एक्सपीरियंस किया अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो वो लेटर ऑन वो ये जो मेमोरी थी उसकी वो अनकॉन्शियसली तौर पे तो उसके माइंड में चली जाएगी, वो बिल्कुल भूल जाएगा, इस मेमोरी को बिल्कुल भूलने की कोशिश करेगा और वो भूल भी जाएगा। लेकिन वो अपनी बाद की ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो पावर होती है वो उसके अंदर काफ़ी वीक हो जाती है और वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो है प्रोजेक्शन। ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें इंडिविजुअल्स अपनी नाकाबिले कबूल ख्वाहिशात, मोटिव्स, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स और दीगर नेगेटिव बिहेवियर्स वगैरह जो होते हैं वो दूसरों से मंसूब कर लेता है, यानी अपनी नाकामियों को दूसरों के साथ थोपने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, अगर वो अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया है तो वो ये नहीं कहेगा या वो ये नहीं देखेगा कि उसने ही तैयारी सही नहीं की थी या उसने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया। वो अपने आप को ब्लेम नहीं करेगा बल्कि वो ये कहेगा कि टीचर्स ने ही जो एग्ज़ाम की मार्किंग है वो सही नहीं की, यानी अपनी जो नाकामियां हैं वो दूसरों के साथ थोपने की कोशिश करेगा। तो फ़र्द इन डिफेंस मैकेनिज़्म को अपना के अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम कर देता है। थर्ड जो आ जाता है वो है रिग्रेशन। इस डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियसली तौर पर अपनी ज़िंदगी के ऐसे लेवल की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो बहुत खुश था और दूसरे लोग इसे पसंद करते थे। यानी इसकी आम एग्ज़ाम्पल जो है वो ये हो सकती है, जब एक फ़ैमिली में न्यू बॉर्न बेबी आता है तो जो बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका जो अटेंशन, अट्रैक्शन और जो लव होता है वो उस बच्चे की तरफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता
जाता है। तो उससे बड़ा बच्चा जो होता है, जब वो ये बिहेवियर नोट करता है और वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन हासिल करने के लिए वो अपने इन्फेंसी और टॉडलरहुड लेवल की तरफ दोबारा पलट जाता है, और इससे वो अपना स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल जो होता है वो वक्ती तौर पर कम करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर बड़े अफराद में भी ये देखा जाए तो जो बालिग अफराद होते हैं वो भी तकलीफ़देह माहौल से बचने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए वो ऐसे किरदार अदा करते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो अगला डिफेंस मैकेनिज़्म आता है वो है आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली तौर पर किसी सिचुएशन, वाक़े, शख्स या अफराद से जज्बाती ताल्लुकात कायम कर लेता है और ऐसा इमोशनल किरदार अदा करता है जो इसके साथ पेश ही नहीं आया होता। इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो पूरी तरह उस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि एक फ़ीमेल अगर एक इमोशनल ड्रामा मूवी या सीरीज़ देख रही है और जिसमें हीरोइन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, तो वो जो फीमेल होती है वो अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर सोचती है और वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसको ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे वो जो सारी सिचुएशन हो रही है वो उसके साथ हो रही है। आइडेंटिफिकेशन आम तौर पर दो तरह से कायम हो जाती है, या तो ज़िंदगी में मुतासर करने वाले किरदार की हूबहू नकल कर ली जाती है, या मुतासर करने वाले किरदार से ख़ुसूसी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें फ़र्द अपने नापसंदीदा ख़यालात को पसंदीदा शक्ल में लोगों के सामने रखता है ताकि उसके जारहाना और गैर समाजी अज़ाइम छुपे रहें। इंडिविजुअल इसमें अपनी असल ख्वाहिशात को दबा कर बिल्कुल इसके ऑपोज़िट काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्रिमिनल माइंड के जो लोग होते हैं वो मंशियात और ड्रग्स वगैरह के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं, या वो रेपिस्ट जो बच्चों का रेप वगैरह करते हैं वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि बच्चों के राइट्स के लिए होती है, ताकि वो अपनी असल ख्वाहिशात को दबा कर बिल्कुल इसके ऑपोज़िट काम करते हैं, ताकि सोसाइटी में वो अपने जो किरदार या अपना जो वो बुरा बिहेवियर है वो दूसरों से छुपा कर लोगों के सामने अपने आप को एक अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज़्म आता है वो है डिनाइल ऑफ रियलिटी। इस डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली तौर पर अपना खुशगवार हकीकत से अपने आप को इस तरह दूर कर लेता है जैसे उसने वो वाक़या देखा ही नहीं, ना ही इसे असलियत का कुछ पता है। इंडिविजुअल अपने लिए नाकाबिले कबूल सूरत हाल को देखने और मानने से ऐसे इनकार कर देता है जैसे उसने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। यानी कोई ऐसी ख़बर सुन के अचानक से ट्रॉमा में चले जाना, या सदमाती तजर्बे से बेहोश हो जाना, या तनकीद पर सिरे से ध्यान ही ना देना, या अपने आप को किसी ऐसे काम में मसरूफ़ कर लेना कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत देखते हैं। यानी फ़र्द अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेता है और वो जो उसकी मसरूफियात होती हैं वो अपनी बनाई हुई होती हैं, यानी ख़ुद साख्ता होती हैं। सम टाइम इंडिविजुअल सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम करने से इनकार कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कोई इंडिविजुअल है वो उसने अपना मेडिकल चेकअप करवाया है और उसकी रिपोर्ट में कोई ऐसी बीमारी निकल आई है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो वो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि वो डॉक्टर्स ही सही नहीं थे, या उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट सही नहीं किया, या उन्होंने मेरा चेकअप सही से नहीं किया, या मेरी रिपोर्ट किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है। तो वो ऐसे दलाइल वगैरह देगा और वो उस रियलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज़्म आता है वो है रैशनलाइजेशन। ये किसी तकलीफ़देह वाक़े के ख़िलाफ़ ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें स्ट्रेसफुल कंडीशन को ऐसे आर्ग्यूमेंट से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल बेतुके होते हैं, इनकी कोई तोजी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है और वो पेपर में फ़ेल हो गया है तो वो बिल्कुल भी अपने आप को ब्लेम नहीं करेगा, बल्कि वो उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट को ब्लेम करेगा। यानी वो ये बार बार कहने की
की कोशिश करेगा कि जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने ही सही पेपर्स की चेकिंग नहीं की या इंस्ट्रक्टर ने सही नहीं पढ़ाया, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देगा। उसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है, यानी वो अपने आप को वक्ती तौर पर उस स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाने की कोशिश करता है और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश करता है जिससे उसका एंजाइटी लेवल कम हो सके। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज़्म आता है वो है ड्रे ड्रीमिंग, यानी ख्याली पुलाव पकाना। इससे तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, यानी ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जो इंडिविजुअल जब अपने मकसद में नाकाम हो जाता है या जब वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता, तो वो ऐसे ख्यालों और सोचों में मुब्तला होकर ऐसे ख्याली पुलाव पकाने की कोशिश करता है, यानी वो ख्याली तौर पर अपना जो गोल और अपना जो मकसद है उसको पूरा करते हुए देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंडिविजुअल जब किसी को सज़ा ना दे सकता हो तो वो सोचो ही सोचो में उसको मारने की कोशिश करता है, या वो ख्यालों में देखता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मार रहा है या उसको बहुत ज़्यादा पनिश कर रहा है, तो यानी जिससे अपनी ख्वाहिशात को तस्कीन दी जा सके। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज़्म आता है फ्राइड के अकॉर्डिंग वो है सब्लिमेशन। ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें इंडिविजुअल नाकाबिल हसूल ख्वाहिशात के बजाय माशरती तौर पर काबिल कबूल होने की कोशिश करता है। इस तरीके में एग्रेशन का सब्लिमेशन भी देखने में आता है, यानी ऐसे खेल खेलना जिसमें खूब जिस्मानी तवानाई खर्च होती है, लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग वगैरह। इससे फ़र्द की जो एग्रेशन जो उसके अंदर एग्रेशन होता है वो भी निकल जाता है, और स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेने से इंसान का जो जिस्म है वो भी सेहतमंद रहता है। सेक्सुअल विशेस की सेटिस्फेक्शन के लिए लिटरेचर या शायरी वगैरह में और ऐसे दीगर फील्ड्स वगैरह में हिस्सा लिया जाता है, जो कि एक तो सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल होता है और दूसरा अपनी जो विशेस वगैरह होते हैं उनको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा और भी कई डिफेंस मैकेनिज़्म है, लेकिन वो फ्राइड के पेश करदा नहीं है। और फ्राइड का कहना यही है कि जब एक इंडिविजुअल अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी फील करता है तो वो इन डिफेंस मैकेनिज़्म का सहारा लेता है ताकि वक्ती तौर पर अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सके और अपनी जो सेल्फ़ इस्टीम है उसको भी बरकरार रख सके और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपना जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग रख सके। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।